समाजवादी पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले तो उस जिम्मेदारी को आप बताएं कि क्या जिम्मेदारी दी है आपको। ये समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में और सन 2017 में श्रद्धेय नेताजी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो दिल्ली प्रदेश के लोहिया वाहिनी के मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2021 में मुझे दिल्ली प्रदेश यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष बनाया। अभी चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मनोनीत किया है। 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर के तमाम बयानबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, जिसको लेकर के कयास लगाया जा रहा है। बात तमाम तरह से बीजेपी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से टूट चुका है। इसको क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है वो तोड़ की राजनीति की है, भाईचारे में बंटवारे की राजनीति की है, हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाने की राजनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग संरचना जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी 10 सीटों पे जहां जहां लड़ रही है, चाहे गठबंधन के माध्यम से जो भी सीटों का बंटवारा होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा करेंगे, लेकिन 10 की 10 सीटों पे इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रहा है। और उस हार से बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के लोग तथ्यात्मक बातें नहीं करते, अतार्किक बातें करते हैं। क्या लग रहा है आप लोग समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को हमेशा साथ रखने की बात कर रहे हैं, मगर हरियाणा चुनाव में देखा गया कि कहीं समाजवादी पार्टी न प्रचार करते नजर आई है, न कहीं साफ दिखाई दी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने अलायंस के साथियों के साथ बड़ा दिल दिखाया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौकों पे ये बातें कही हैं, इसमें कुछ कहने को बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और हमेशा दिखाया जेपी एनआईसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बड़ा बवाल काटा, जिसमें बीजेपी ने कहा कि इनका यही चेहरा है, यही चरित्र है और है। यही हाँ, चाल है समाजवादियों का। ये लोग आकर उपद्रव करते हैं सड़क पे। नहीं नहीं, देखिए, आप जो जेपीएनआईसी का मामला है उसकी बुनियाद को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियादी ढांचा है वो देश में जो लोकतांत्रिक लड़ाई चल रही थी, क्रांति चल रही थी देश को आजाद दिलाने की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है उस विचारधारा के लोग देश को गुलाम बनाए रखने वालों के साथ थे। जेपीएनआईसी की जो लड़ाई हुई है, जो आंदोलन हुआ है जेपीएनआईसी पे, हमारे जयप्रकाश नारायण जी को सम्मान करने की बात समाजवादियों ने जो करी है, उसमें जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो देश की आजादी और क्रांति के लोगों को सम्मान करने की बात करते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उस विचारधारा के लोगों को नहीं पच रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा अपने महान पुरुषों के प्रति सम्मान जताया है और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोशिश किया था रोकने की, इस बार भी कोशिश किया, लेकिन समाजवादियों को रोक नहीं पाए। और समाजवादी कभी भी हमारे क्रांतिकारियों का सम्मान करने से पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल जेपीएनआईसी भले नहीं सरकार जाने दी, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी को सम्मान किया है, सम्मानित किया है, माल्यार्पण किया है। 3 शेड लगा करके बंद कर दिया गया जहाँ पे प्रतिमा पे, और बस जाने की ही तो बात थी, वहां पे फूल माला चढ़ाने की तो बात। देखिए, ये विचार इतना क्यों रोका नहीं, जा ये रहा विचारधारा की बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो देश को गुलाम बनाए रखने की विचारधारा है, अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करने की विचारधारा है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा देश के क्रांतिकारियों की विचारधारा है। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी देश की क्रांति की पहचान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी लोगों से डरे हुए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डरे हुए हैं। और लोकसभा जो 2024 का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से नकारा है, उस हार की खींच समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोक करके ये लोग उतारने की कोशिश की है, लेकिन समाजवादियों ने इस बार भी नेताजी की तरह उनको हराया है। समाजवादी पार्टी की बात कर लिया जाए और कांग्रेस की बात कर लिया जाए, पिछले चुनाव में भी देखा गया कि लगातार बोल रहे थे कि अब मोदी जी का जो लहर है वो बहुत कम हो गया है, लोगों के बीच से मोदी जी का जो चेहरा है वो जा रहा है। मगर हरियाणा चुनाव में फिर वापसी किया है और कांग्रेस को बुरी तरह से हराने का काम किया है। 10 चुनाव सामने है, 10 सीटों पे चुनाव है। किस तरह का उत्तर नई प्रदेश ऊर्जा लेकर उतरेगी समाजवादी उत्तर पार्टी? प्रदेश में समाजवादी पार्टी और संगठन के लोग और गठबंधन के लोग 10 के 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक बात की आपने हरियाणा, चूंकि हरियाणा प्रदेश का मैं यूथ ब्रिगेड का प्रभारी हूँ, उस हैसियत से मैं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में मैं 2-3 जिलों का प्रभारी था। अब आप कहेंगे तो विधानसभा वाइज में बता दूंगा। जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल संगठन बन के काम किया है, वो कार्यक्रम उसका हरियाणा के चुनाव में भी नजर आया है। कई विधानसभा के प्रत्याशियों ने कहा कि जो मशीनें पूरे दिन जिन मशीनों में वोटिंग हुई और उन मशीनों की गिनती के टाइम 99% बैटरी का चार्ज होना पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाता है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घटी है।
समाजवादी पार्टी को नोटिस देकर के पूछा था चुनाव आयोग कि बताइए कि कहाँ कहाँ कितने वोट काटे गए थे। समाजवादी पार्टी ने सैकड़ों पन्ने की रिपोर्ट दी। चुनाव आयोग बताए क्या कार्रवाई किया है। चुनाव आयोग ये बताया कि इंडिया अलायंस के कांग्रेस पार्टी जो एक उसका हिस्सा है, कांग्रेस के नेताओं ने जो कंप्लेन किया हरियाणा चुनाव के संदर्भ में, उससे क्या कार्रवाई की या क्या कार्रवाई करने के सोच रहा है चुनाव आयोग। यानी कि इसलिए जहाँ पे आप हार गए वहाँ पे नहीं माननीय चुनाव आयोग नहीं से मान आपको सुनिए हटाना संजय जी, माननीय आप राष्ट्रीय 43 नहीं नहीं सीटों पे मा- जीते तब क्यों नहीं माननीय चुनाव राष्ट्र आयोग को नहीं चिट्ठी लिखा? नहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के अंदर कहा है। आप देख लीजिए कि आप हमें 80 की 80 सीटें जिता दो, हम उसी ईवीएम से जीत करके उसी ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। समाजवादी लोग कभी ईवीएम और चुनाव आयोग की जो अविश्वसनीयता है उस पर बात नहीं करा। उसने कहा है कि अविश्वसनीय है ईवीएम तो है, चाहे 80 की 80 सीटें जिता दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव सिर्फ ईवीएम की बात नहीं है, पूरी चुनाव प्रक्रिया की बात है, पूरे चुनाव आयोग की बात है। मैं खुद यहाँ के जिलाधिकारी को लिख के दिया हूँ, मेरे खुद के बाबा का वोट कटा हुआ है, 2022 में भी लिख के दिया और मेरे पास चिट्ठी है। जिलाधिकारी हमको नोटिस दे, हम उनको लिख के देते हैं कि किस आधार पे मेरे जो दादा इस संयुक्त ग्राम सभा औलियापुर और मदीना के प्रधान भी रहे, उनका नाम किस आधार पे काटा गया। मैं उपचुनाव के बाद डीएम को लिख के दिया हूँ, 2024 के चुनाव के बाद डीएम को पुनः लिख के दिया हूँ, चुनाव आयोग के लिख के दिया हूँ, क्यों नहीं नाम जोड़ा जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया, चुनाव आयोग संदेहास्पद है, उसकी विश्वसनीयता घटी है और जो जिस मशीन को पूरे दिन यूज किया जाता है 99% बैटरी कैसे चार्ज रही, इसका जवाब है चुनाव आयोग के पास। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियाद है ईवीएम, और जब उस ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनी कि उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए तथ्यात्मक जवाब प्रदेश और देश के लोगों के सामने रखें, जिसमें चुनाव आयोग पूरी तरह विफल हुआ है। मैं कह रहा हूं ये लड़ाई लोकतंत्र की विचारधारा और लोकतंत्र के खिलाफ की विचारधारा की है। समाजवादी लोग हमेशा लोकतंत्र की विचारधारा के साथ रहे। श्रद्धा नेताजी इस लड़ाई में कई बार जेल गए, कई एफआईआर हुए, माननीय राष्ट्रीय रोकने की कोशिश हुई, हमारे खिलाफ एफआईआर हुए, समाजवादी पार्टी के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं हजारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुए। किस लिए हुए कि लोकतंत्र की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र में सिर्फ तंत्र है, लोक है ही नहीं। ये चुन के आई हुई उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ तंत्र के आधार पर चुन के आई हुई है। जिला चुनाव नाम कट जो